न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। एमपी में अब रावण पर सियासत, शिवराज के मंत्री ने कमलनाथ पर दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन में बढ़ेगा आपसी टकराव, संजय राउत के बयान से बवाल तय। प्राप्त कमीशन से सरपंच ने गांव का कराया विकास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एमपी में अब रावण पर सियासत, शिवराज के मंत्री ने कमलनाथ पर दिया बड़ा बयान। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बीजेपी की और कांग्रेस के बीच हनुमान और राम के बाद रावण पर भी सियासत शुरू हो गई है। शिवराज सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव में पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बड़ा बयान दिया है, जिससे प्रदेश के सियासत गर्मा गई है। जी हां, इशारों में दिया बड़ा बयान। दरअसल भोपाल में आयोजित बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंची शिवराज सरकार ने मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव से जब कमलनाथ को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इशारों में कमलनाथ को रावण बताते हुए कहा कि रावण गीता माता के पास गए थे, वो शिव भिक्षा देने आई और रावण ने छत से जो किया वो लिखा है। जी हाँ, भिक्षाम देही कर के जैसे रावण ने सीता माता को छला दिया था, इसी तरह कमलनाथ ने भी जनता को सिर्फ छलने का काम किया है। अब चुनाव आते ही छलवा शुरू हो गया है। जी हाँ, जनता दोबारा गलती नहीं दोहराएगी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा है कि ये पहली बार का नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह उन्होंने छलवा किया है। पिछले चुनाव में जो वचन दिए थे उसमें एक भी नहीं निभा पाए। 2023 में जनता दोबारा से ये गलती नहीं दोहराने वाली है। 5 रुपया दूध में बोनस देने की बात नहीं की वो नहीं दे पाएंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, तमाम बातें झूठ साबित हुई। जनता इन सब बातों को समझ चुकी है। मुझे नहीं लगता उन्हें जनता छलावे में आएगी। जी हाँ, कमलनाथ ने बदनावर में की थी सभा। जी हाँ, दरअसल कल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने धार जिले के बदनावर में सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर राज्यवर्धन सिंह पर निशाना साधा है। राज्यवर्धन सिंह बदनावर से विधायक है, ऐसे में कांग्रेस उनकी सीट पर सीधा फोकस कर रही है। यही वजह है दोनों तरफ से जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन में बढ़ेगा आपसी टकराव, संजय राउत के बयान से बवाल तय। जी हां, शिवसेना यानी यूबीटी के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में के लिए महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की सहयोगिता के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले चुनाव में शिवसेना यानी अभिभाजित द्वारा जीती गई 19 सीटों से उनकी पार्टी के पास ही रहेंगी। नांदेड़ में पत्रकारों से राउत ने कहा कि शिवसेना यानी अभिजाती ने 2019 के लोकसभा चुनाव को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 18 और दगम और दीव में 1 सीट जीती थी। जी हाँ, संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट पर साधा निशाना। हालांकि अविभाजित शिवसेना ने राज्य में पिछले आप चुनाव में 18 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी ने नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह के बाद 13 सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, भले ही कुछ मौजूदा सांसद दल बदल कर गए हो, लेकिन सीट शिवसेना से जीती हुई और हमारे पास ही रहेगी। उन्होंने कहा कि एमवीए की घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा द्वारा जीते गए 4 निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा जीत गए 1 निर्वाचन क्षेत्र में भी उनके पास ही रहेगा। एमवीए को लेकर कहिए बड़ी बात। शिवसेना यानी यूबीटी के राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि एमवीए एकजुट है और तीनों सहयोगियों के कोई बीच मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा, हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ेंगे और मौजूदा सरकार को हराएंगे। राउत ने कहा कि सीट मौजूदा सरकार को हराएंगे। जी हाँ, राउत ने कहा, बंटवारे का कोई फॉर्मूला अभी तक तय नहीं किया गया है क्योंकि बातचीत अभी शुरुआती चरण में ही है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने की उम्मीद है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होते हैं। जी हाँ, बता दें साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिससे लेकर एमवीए ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राप्त कमीशन से सरपंच ने गाँव का विकास कराया। जी हाँ, बुल्ढाना जिले के शेगांव तालुका के जलाव में सरपंच श्रीमती मंगला घोपे ने गांव का व्यापक विकास किया है। ग्राम सरपंच का पद था और आज भी ग्राम सरपंच की छवि है कि गांव के करोड़ों काम होते हैं और उससे लाखों रुपए की आमदनी होती है। हालांकि शेगांव तालुका के जलगांव के सरपंच गरीब रकील मंगल भोपे ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में गांव की तस्वीर बदल दी है। जी हाँ, छोड़ा हुआ निवार्य
कार्य के कारण आज गांव में विकास कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। 2.5 साल में यहां के सरपंच का ग्राम पंचायत सदस्य के हाथों से करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्य कराए गए हैं। जी हां, इससे सरपंच को कमीशन भी मिला। हालांकि इस कमीशन के पैसे में भी अपने लिए रखने के बजाय उन्होंने उपस्थिति रूप से इसका हिसाब लगाया और रुपए का हिसाब लगाया, लिया और उन्हें दे दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान इन कार्यों में मदद करने वाले इन जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत सदस्यों, वरिष्ठ ग्रामीणों और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का अभिनंदन करने भी यह सरपंच महिला नहीं भूली। इसके लिए पूर्व विधायक दिलीप कुमार सांसद की उपस्थिति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह की विशेषता सरपंच गोपेबाई द्वारा किए गए विकास कार्य से होने वाले व्यय, इसका अनुमान प्राप्त कमीशन का पूरा सारांश और गांव के लिए उस कमीशन का उपयोग एक पुस्तक में प्रस्तुत किया गया और ग्रामीणों को प्रस्तुत किया गया। इसलिए आज हर जगह ऐसे सरपंच की जरूरत है और पूर्व विधायक दिलीप कुमार सांसद ने अपील की है कि तालुका के हर सरपंच को इसी महिला सरपंच के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। माझ्या या 2.5 वर्षाच्या कालावधीत 2.5 ते 3 कोटीचे कामं झाले, पण त्यामध्ये माझे जे सरपंचाचे जे कमिशन आहे खूप मिळालं, पण मी त्या कमिशनचं या गावाच्या सेवेसाठी आतापर्यंत 22,77,500 रुपयाचं काम केलेलं आहे आणि ते काम आणि झालेल्या कामाचं हे पूर्ण मी या गावाच्या समोर माझा हिशोब हा मी आज या कार्यक्रमाच्यानुसार मी मांडलेला आहे। त्यामध्ये मी कामाचा पुस्तिका आणि विमोचन केलेलं आहे। तरी माझी एकच विनंती आहे की येणारे जे भी सरपंच असतील त्यांनीही अशाच पद्धतीनं काम केलं पाहिजेत, हाच माझा या कार्यक्रमाचा आणि या पुस्तिकाचा हेतू आहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।